जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूँकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है बिहार विद्यालय वॉलंटियर के रूप में। जी हाँ साथियों, बिहार स्कूल वॉलंटियर के रूप में बम्पर बहाली का 7500 पदों पर आगाज़ हो चुका है, जिसमें कहीं न कहीं योग्यता को 10वीं पास रखा गया है। खास करके आपको यह अपनी रुचि के हिसाब से आपको विद्यालय आवंटन की जाएगी और कहीं न कहीं आप अपने समाज में रह कर के बिहार में विद्यालय वॉलंटियर के रूप में अपना काम कर सकिएगा। ऐसे में साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ कि आवेदन का प्रोसेस क्या कुछ है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी और वेतन आपको कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साथ में ही जिलावार जो भर्ती की प्रक्रिया है, अलग-अलग समय में जिलावार शुरुआत हो रही, तो आइए एक-एक करके सभी जिला को लेकर के बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि खास करके यह जो है यो विद्यांजलि स्कूल वॉलंटियर स्कीम के तहत इसकी बहाली होने वाली है और विद्यांजलि जो है खास करके स्कूल वॉलंटियर यानी वॉलंटियर को स्वयं सेवक के नाम से भी जाना जाता है। यह खास करके भारत सरकार यानी मध्य शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसमें क्लास 1 to 8 के विद्यार्थियों को स्कोलास्टिक गतिविधियां जैसे कहानी सुनाना, योग सिखाना, कला, खेल, डिजिटल शिक्षण में वॉलंटियर आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह समझ लीजिए यह भारत सरकार का एक योजना है, भारत सरकार की एक पहल है, जो कहीं न कहीं क्लास 1 to 8 के जो बच्चे होते हैं उनको कहीं न कहीं अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटी में भाग जो लगातार देने की बातें आ रही है, उसमें आपकी अहम भूमिका होनी है। ऐसे में आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, योग के माध्यम से कुछ सिखा सकते हैं, कला के माध्यम से कुछ सिखा सकते हैं, खेल के माध्यम से उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, डिजिटल तरीके से उन्हें कुछ सिखाने का मौका आपको मिलेगा। तो कहीं न कहीं बिहार के विद्यालय में आपको कहीं न कहीं विद्यालय अलॉट के बाद आप बच्चों को कहीं न कहीं इस प्रकार की चीज़ों से, इस प्रकार की गतिविधि से अवगत कराने का मौका मिलेगा। खास करके यह बिहार समेत 19 राज्यों में यह लागू है और इस स्कीम के तहत लगातार कई जिलों में सिलेक्शन भी हो चुका है। तो आइए एक-एक करके बात करते हैं कि आखिर आपको बिहार के विद्यालय में अगर वॉलंटियर बनना है, स्कूल वॉलंटियर बनना है, तो किस प्रकार से आप बनेंगे और क्या कुछ इसकी योग्यता अर्हता है। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, अगर योग्यता अर्हता और उम्र सीमा को लेकर बात कर ले तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास हैं और आपके पास किसी प्रकार का कोई कला है, जैसे कहानी सुना सकते हैं बेहतर तरीके से, या बच्चों को आर्ट सिखा सकते हैं बेहतर तरीके से, या किसी प्रकार का खेल सिखा सकते हैं, या डिजिटल तरीके से कुछ सिखा सकते हैं, तो इसमें आपकी भूमिका मानी जाएगी। तो 10वीं पास वाले अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं। साथ में अधिकतम आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से 40 वर्ष वाले सारे के सारे अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, तो 3 वर्षों की अधिकतम छूट मिलेगी, मतलब आप 43 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं, 43 तक। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 वर्षों की छूट मिलेगी, यानी आप 45 ईयर्स तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्र सीमा को लेकर के हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपका बिल्कुल आधार लगेगा डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में, साथ में आप कहाँ के निवासी हैं, बिहार से हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपका होना ज़रूरी है। 10वीं के प्रमाण पत्र भी आपके पास होनी बिल्कुल ज़रूरी है। अधिकतम अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूनतम 10वीं पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसमें जब विद्यालय वॉलंटियर आप बनेंगे तो आपका काम बिल्कुल बिहार के विद्यालय में जाकर के, जो भी विद्यालय आपको अलॉट की जाएगी उस विद्यालय में जाकर के आप अपनी रुचि के हिसाब से बच्चों को खेल के माध्यम से कह लें, कहानी के माध्यम से कह लें, योग के माध्यम से कह लें, आप सिखाने का काम करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में इसके लिए पंजीकरण भी होती है। पंजीकरण किस प्रकार से करना है, तो विद्यांजलि की आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा। उसके बाद स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर के रूप में आपको रजिस्टर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्यांजलि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको वॉलंटियर के रूप में आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद अपनी रुचि, प्रोफाइल, क्षेत्र आदि के बारे में आपको फिल करना है कि आपकी इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, ताकि आप बच्चे को किस प्रकार के एजुकेशन से रूबरू करा सकेंगे। वहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने डिपार्टमेंट भी वहाँ पर डालेंगे कि आप किस क्षेत्र में बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको जिले, ब्लॉक के सरकारी विद्यालय से बिल्कुल संपर्क करा दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, वॉलंटियर में जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी उसके बाद आपका जो है, जो सरकारी विद्यालय होंगे वहाँ पर आपका बिल्कुल संपर्क हो जाएगा और संपर्क के बाद आपकी ड्यूटी चालू हो जाएगी। आमतौर पर इसकी कोई शैक्षणिक योग्यता या शुल्क नहीं होता, यानी किसी प्रकार का आपका हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बच्चे को बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक वॉलंटियर
वॉलंटियर के फॉर्म में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। असल में आपके पास रुचि हो, अनुभव हो या स्थानीय मंजूरी मायने रखती है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो विद्यालय वॉलंटियर बनने का सबसे बड़ा मौका आपके पास है। कुल मिलाकर 7500 पदों पर ये बहालियाँ होंगी बिहार में, और ख़ास करके मैं आपको लोग को बता दूँ, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर शिक्षण सेवक यानी वॉलंटियर की भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत हो रही है। ऐसे में जैसे दरभंगा जिला की बात करें तो दरभंगा जिला में ये सूचना पहले मिली थी और वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर वॉलंटियर की बहाली हुई थी, शिक्षा सेवक की बहाली हुई थी। जैसे कि पदों के आवेदन की बात करें तो दरभंगा में बिल्कुल यह पहले मतलब अप्लाई हो चुका है, वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, 29 मई से लेकर के 30 जून तक हुआ था। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अर्थात जो डीईओ साहब का जो ऑफिस है, उस ऑफिस के माध्यम से वहाँ पर कंसल्ट हुई थी, यानी आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ से कंसल्ट करेंगे, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, फिर जाकर के आप उस विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसके द्वारा भर्ती हुई थी, दरभंगा में हो चुका है, अन्य जिलों में किस-किस डेट में है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ये छात्रों की ऑक्सीकरण, मोहल्ला कक्षाओं आदि के में भी सहायता प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर आपका काम यही रहेगा कि बिहार के विद्यालय में जाकर के बच्चों से रूबरू होकर के बच्चों को अलग-अलग गतिविधि में भाग लगाना और ख़ास करके इनकी उन्नति को लेकर के, इनकी प्रगति को लेकर के काम करना। आमतौर पर आवेदन निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई फ़ी आपका नहीं लगेगा। ज़रूरी योग्यता जैसे स्थानीय निवासी बिल्कुल आपका होना ज़रूरी है। जिस विद्यालय में आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ का स्थानीय निवासी या उस प्रॉपर आपका होना ज़रूरी है। 10+2 भी अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर में भी अगर नॉलेज है तो ये सर्टिफ़िकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़िलावार अलग-अलग तरीके से इस चीज़ों को लेकर के घोषित किया गया है। तो आइए विद्यालय वॉलंटियर बनने की आगे की जो गतिविधि है उसको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं जो कुल पदों की संख्या है 7500 है। तो 7500 पदों पर ये विद्यालय वॉलंटियर यानी स्कूल वॉलंटियर की बहाली होंगी। योग्यता कम से कम 10वीं पास बिल्कुल रखा ही गया है। आयु सीमा को लेकर के 18 से 40 वर्ष हम लोगों ने आप लोग को बिल्कुल बता ही दिया है। आवेदन का जो प्रक्रिया है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होगी, पंजीकरण होगी, दस्तावेज होगा, अपलोड होगा, फॉर्म संबंधी सारी चीजें होगी। किसी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा आपका नहीं होना है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी और जो भी विद्यालय आप बिल्कुल चाहेंगे वो विद्यालय आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 8 से 10,000 तक आपकी सैलरी मिलेगी। ज़्यादा पेमेंट आपका नहीं होगा चूँकि आपको विद्यालय के समय में ही जाकर के आपको इस प्रकार करने होगा। तो 8 से 10,000 पेमेंट आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार और राज्य सरकार जो बिहार सरकार है, दोनों की तरफ से आपको प्रदान की जाएँगी। 8 से 10,000 पेमेंट आपको मिलेगा। ऐसे में साथी आप लोग को करना क्या है? यदि आप बनना चाहते हैं स्कूल वॉलंटियर, विद्यालय वॉलंटियर, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? संबंधित डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीओ साहब का जो ऑफिस होता है, जो हम लोग कह लें तो डीओ कार्यालय जो होती है, उसके नोटिस बोर्ड पर जाकर के वेबसाइट पर नोटिस को देखना। वहाँ पर इस प्रकार के नोटिस डाला गया है। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग डेट में इसकी प्रक्रिया हो रही है। दिए गए प्रारूप में आवेदन देकर अपने दस्तावेज जैसे आधार को लेकर, आधार आपके पास लेकर के जाने हैं, शिक्षा प्रमाण पत्र जो भी आपके एजुकेशनल है, 10th के हैं, उसके बाद स्थानीय निवास संबंधी जो प्रमाण पत्र आपके होंगे, आय जाति आवासीय, ये सारे प्रमाण पत्र लेकर के और फोटो के साथ-साथ आपको जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहाँ पर फॉर्म लेकर के फिल करके आपको सबमिट कर देना है डीओ ऑफिस में। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको कुछ समय के बाद जो है आपको बिल्कुल बुलाहट की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और नियुक्ति पत्र आपको सौंपा जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड के बाद बिल्कुल आपको वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद आपकी रुचि के अनुसार यदि आप विद्यांजलि जैसे राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सेवक बनना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर भी स्वयं को रजिस्टर आप कर सकते हैं। तो अगर आपको स्वयं से अगर चाहते हैं तो विद्यांजलि की वेबसाइट पर बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हैं। और खास करके जैसे दरभंगा बात करें, पटना बात करें, इन सब जिलों में हो चुका है और इन सब जिलों में और रिक्वायरमेंट भी है। तो आप किस ज़िले से हैं वो कमेंट करके बताएं ताकि उस ज़िले में जो नोटिस आई है उसकी मैं आप लोग को बिल्कुल जानकारी दे सकूँ। साथ में ही उस जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके माध्यम से किस डेट में आपके फॉर्म को सबमिट ली जाएगी, किस डेट से आपका अप्लाई होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। तो साथियों कहीं न कहीं हालिया विज्ञप्ति लगातार प्रारंभ है, तो आपको अपने गांव में ही, अपने पंचायत में ही, अपने घर के पास ही बिहार के विद्यालय में बिल्कुल स्कूल वॉलंटियर बनने का बड़ा मौका है। खास करके जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, अलग-अलग जिला में अलग-अलग तरीके से होंगी, तब आवेदन लिंक और फीस, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और अंतिम तिथि ये स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परीक्षा आपका नहीं होना है, आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी चूँकि डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टेड की जाती है। कुछ जिलों में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है उनको कुछ मार्क्स का जैसे 50 मार्क्स का वो एग्जाम ले ले ताकि शॉर्ट लिस्ट
रजिस्टर्ड करने का। चूँकि अस्पष्टता को लेकर के किसी प्रकार का या पारदर्शिता को लेकर के किसी प्रकार का कोई अफवाह ना हो, कोई बिल्कुल जो है किसी प्रकार का आरोप या प्रत्यारोप ना हो। तो ऐसे उनकी मर्ज़ी होती है कि हमको वॉलंटियर की नियुक्ति कैसे करनी है। वैसे तो ख़ास करके यह बिल्कुल रुचि के आधार पर ही हो जाता है, लेकिन कुछ ज़िलों में हो सकता है कि डीओ साहब के माध्यम से कुछ मार्क्स के एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो एग्ज़ाम भी आपसे लिया जा सकता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं और कहीं-कहीं पे बिल्कुल ऐसा ही हो रही ताकि धाँधली को लेकर के चीज़ें स्पष्ट ना हो, तो कहीं-कहीं साथ इस प्रकार को लेकर के यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन भी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन के बेस पे आपका हो सकता है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 हज़ार की सैलरी है, बिहार के स्कूल वॉलंटियर बनने का बड़ा मौका है। किस ज़िले से हैं कमेंट करके बताएँ ताकि उस ज़िले का भी मैं आप लोग को अपडेट बता सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।